वेलकम टू आवर चैनल सिविल इनसाइट। तो आज हम करेंगे एस्टिमेट ऑफ पार्टीशन वॉल्स का सेकंड टाइप, जो हमारा पार्टीशन है विरांडा वॉल्स हैविंग डिफरेंट क्रॉस सेक्शन टू दैट ऑफ मेन वॉल। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने करा था जिसमें हम सेम सेक्शन करते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इसमें हम डिफरेंट सेक्शन करेंगे ताकि आपको और क्लियर होगी। पार्टीशन वॉल वैसे मोस्टली आता ही है कि डिफरेंट सेक्शन होता है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई ना तो आपका पार्टीशन वॉल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सिविल इनसाइट को नहीं सब्सक्राइब करा तो अभी कर लीजिए। तो देखो, एस्टिमेट ऑफ पार्टीशन वॉल्स, पार्टीशन एंड veranda walls having different cross section to that of main walls। मतलब कि आपकी जो मेन वॉल होगी ना उससे अलग होगी आपकी पार्टीशन या फिर वरांडा वॉल। ठीक है, पार्टीशन वॉल आपकी उससे अलग होगी, वरांडा वॉल अलग हो जाएगी, तो उसका क्रॉस सेक्शन अलग होएगा। वो कैसे होगा हम देखते हैं। पहले हम एग्जांपल 5 का एक बार पढ़ते हैं। फिगर शोज प्लान एट प्लेन्थ एंड क्रॉस सेक्शन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ बिल्डिंग। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन एंड ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेन। तो हमें तीन चीजें फाइंड करनी है और आपको ये देख लो प्लान दिख रहा है अच्छे से। आप ये देख सकते हैं एक बिल्डिंग ऐसे है जिसमें आप पार्टीशन वॉल है, ठीक है, वरांडा वॉल आपकी ऐसे आगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक 30 सेंटीमीटर है, एक 40 सेंटीमीटर है, मतलब कि आपका अलग क्रॉस सेक्शन हो गया। देखो यहाँ पे 30 आ गई, ठीक है, यहाँ पे 40, एकदम से यहाँ पे 30 आ गई, ये 30 आ गई, एक साइड हमारी 40 होगी, एक साइड 30 होगी। तो ये हमारे ऐसे से अलग है, ठीक है। अब इसका देखो प्लेन्थ का आपका देखो प्लान है, ये सारा आपका सेक्शन क्या होगा, देखो आप कुछ इस तरह देख सकते हैं। इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो हमारी सेक्शन, ये जो हमारी ये पार्टीशन वॉल है, ये हमारी मेन वॉल से थोड़ा ऊपर को लगी हुई है, ठीक है, मतलब कि ऊपर को होगी। इसका जो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 20 सेंटीमीटर ऊपर से हमारा इसका शुरू हुआ है हमारी पार्टीशन वॉल्स की, ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें मैं एक चीज आपको ये बताऊं कि इसका क्या होगा। देखो ये मेन वॉल का 40 सेंटीमीटर वाली ये मेन वॉल आ जाएगी। इसका क्रॉस सेक्शन ये वाला है, सेक्शन ऑफ 30 सेंटीमीटर जिसका लिखा हुआ है। और सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर वॉल ये वाला जो पार्टीशन वॉल, ये वाली जो एक ये वाली आ गई, ये वाली वॉल आ गई और ये वाली वॉल आ गई। ये तीन पे हमारा ये वाला लग रहा है सेक्शन। और हमारी जो 40 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे दिख रहा है, लिखा हुआ है 40 40 40, वो वाला इसका सेक्शन है, ठीक है। ये चीज तो आपको अच्छा डायग्राम मैंने क्लियर कर दी। अब देखो, अब हम करेंगे सोल्यूशन बाय सेंटर लाइन मेथड। आपको पता है मैं सोल्यूशन बाय सेंटर लाइन मेथड करूंगा। होमवर्क आपके लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड होगा, उससे आप जरूर ट्राई करके देखना, आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो, अब आपको पता है हमने 5th लेक्चर कर रहे हैं। अब आपको पता है कि सेंटर लाइन लेंथ कैसे निकालते हैं, क्या हमें लेना होता है, क्या कंसीडर नहीं करना होता है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पे करवा सकता हूँ, तो देख सकते हैं। बाकी अगर आप सीधा इस लेक्चर पे आए तो अगर आपको नहीं पता है सारी चीजें क्या होता है, सेंटर लाइन मेथड कैसे निकलता है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड क्या होता है, तो सारे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एक पूरी प्लेलिस्ट चलती आ रही है, तो वैसे वैसे मैं लेक्चर अपलोड करता हूँ। ये हमारा लेक्चर नंबर 5th है। तो देख सकते हैं फॉर मेन आउटर वॉल्स में, तो पहले सबसे पहले हम देखो मेन आउटर वॉल्स हम कैलकुलेट करते होते हैं। तो मेन आउटर वॉल्स पे अगर आप देखोगे इसकी पूरी लॉन्ग वॉल के लिए आपकी लेंथ है 7.9। तो सेंटर लाइन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, आपको भी पता है। तो 7.9 माइनस आपका कितना है 40/2 इधर हो जाएगा, माइनस 40/2, ठीक है, माइनस 40/2 इधर से हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, इधर से ये माइनस हो जाएगा। तो आपकी सेंटर लाइन फॉर लॉन्ग वॉल आ गई, ठीक है। अब ये सेंटीमीटर है, हम इसको मीटर में चल के चलेंगे तो इसको 0.4/2 कर देंगे। और वैसे हमारा इस तरफ है, इस तरफ हमारी पूरी कितनी दी हुई है 5.2 दी हुई है। अगर आप इससे करो तो यहाँ से वो ये 40 सेंटीमीटर आप दे सकते हो, 40 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से भी आपको कितनी माइनस करनी पड़ेगी, यहाँ से हाफ, 0.4/2, 0.4/2, ठीक है। ये तो आपको अच्छे समझ आ गया। और वही चीजें मैंने यहाँ पे देखो लिखी हुई है, 7.9 माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2। तो यहाँ पे आपकी लॉन्ग वॉल के लिए लेंथ ऑफ सेंटर लाइन क्या आ गई 7.5 मीटर्स, और आपकी शॉर्ट वॉल के लिए लेंथ ऑफ सेंटर लाइन क्या आ गई 4.8 मीटर्स। अब टोटल सेंटर लाइन आपको पता है कैसे निकलती है मेन आउटर वॉल्स की। देखो एक लॉन्ग वॉल ये होगी, एक हमारी ये होगी, एक शॉर्ट ये होगी, एक शॉर्ट ये होगी, मतलब दो दो होगी दोनों। तो आपको पता है मैंने आपको बताया हुआ है 2LL प्लस LS, मतलब कि 2LL लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस LS लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, ठीक है। अब यहाँ से आपने 7.5 डाला प्लस 4.8 डाला, तो यहाँ से आपकी 24.6 पूरी आ गई टोटल सेंटर लाइन फॉर मेन आउटर वॉल। अभी तो सिर्फ मेन आउटर वॉल्स के लिए है, तो ही मैंने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है बोल्ड में फॉर मेन आउटर वॉल्स। अब अभी पार्टीशन ऑफ वरांडा वॉल्स रहती है, मतलब आपकी ये वॉल रहती है, अभी ये वॉल रहती है, इनकी सबकी सेंटर लाइन अभी रहती है। तो इसको कैसे आएगा, देखो सबसे पहले हम पार्टीशन वॉल लेंथ निकालते हैं। अब आपको पार्टीशन वॉल लेंथ कौन सी होगी, ये वाली पार्टीशन वॉल, आपको नहीं पता किसकी क्या लेंथ है। तो देखो 5.2 इधर से है, 5.2 आप देख सकते हैं यहाँ से, माइनस अगर आपने 1 करा यहाँ से, ये देखो डायमेंशन सारे आपको ऐसी देखनी पड़ेगी, कोई इधर लिखी होगी कोई उधर लिखी होगी, आपको सारे ऐसे देख के चलना है कि कहाँ से कहाँ उठा रही है डायमेंशन। तो देख सकते हैं 5.2 हमारी यहाँ पे ये पूरी है। अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ तक की होगी, ये यहाँ तक की हमने कैसे 1 मीटर हमने माइनस करा तो यहाँ तक की आ गई। ये पार्टीशन वॉल की हमारी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की आ गई। अब इसकी सेंटर लाइन भी निकालनी है। तो सेंटर लाइन देखो यहाँ से यहाँ तक होगी ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से सॉरी ये स्टार मुझे जरूरत है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक होगी और यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब ये आपका कितना माइनस होगा, यहाँ से भी 40/2 हो जाएगा, मतलब 0.4/2, और यहाँ से भी 0.4। तो आपकी पार्टीशन वॉल की यहाँ पे सेंटर लाइन लेंथ क्या निकल जाएगी, देखो 5.2 माइनस 1 मीटर,
ठीक है। उसके बाद आपका माइनस होएगा 0.4/2 0.4/2, तो वही मैंने देखो यहाँ पे चीज करी हुई है। पहले मैंने 5.2 से माइनस करा 1, 4.2 आ गया। उसके बाद लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन ऑफ पार्टीशन वॉल हमारी क्या है देखो 4.2 माइनस 0.4/2 माइनस 0.4/2, तो यहाँ से आपके 3.80 मीटर आपकी पूरी क्या आ गई लेंथ ऑफ सेंट्रल लाइन फॉर पार्टीशन वॉल। तो सेंटर लाइन लेंथ आपकी पार्टीशन वॉल के लिए आ गई। अब आती है हमारी वेरांडा वॉल। तो देखो वेरांडा वॉल में हमारी क्या बोलते हैं, द सेंटर लाइन फॉर वेरांडा वॉल हमारी देखो वैसी आएगी फ्रंट और साइड्स की, जैसे अभी हमने पार्टीशन वॉल्स की करी। बस इसमें देखो अब क्या फर्क पड़ता है कि अगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहाँ पे देखो मैंने क्या करा हुआ है, जो मैंने चीज नहीं यहाँ पे नीचे करी, मैंने एक बार पहले पूरा कंप्लीट कर दिया, उसके बाद उसकी सेंटर लाइन निकाल ली। वैसे ही इसमें लॉन्ग वॉल में भी ऐसे करा। अगर आप देखोगे यहाँ पे 3.4 है, तो मैंने एक बार पहले 40 ऐड कर दिया, 0.4 ऐड कर दिया, इधर से भी 0.3 ऐड कर दिया, उसके बाद इनको हाफ हाफ से माइनस करा। अगर आपकी मर्जी आप क्या कर सकते थे, मुझे ये होता है कि पहले मैं पूरी लेंथ को बढ़ा लूं, अच्छे से पूरी एक्यूरेट लेंथ ले लूं जो एक्चुअल है, उसके बाद सेंटर लाइन पे आऊं। अगर आपको देखो आप अगर कंफर्टेबल हो गए हो कि आपका एस्टिमेट आपको अच्छे से आ गया, तो आप क्या कर सकते हो 3.4 प्लस 0.4/2 प्लस 0.3/2, तो यहाँ से आप सेंटर लाइन इसकी भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, ये वाली लाइन की निकल रही है, ये वाली लाइन की निकल रही है, मैं ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली लाइन की निकल रही है। ठीक है, इसकी तो ये हमारी वरांडा वॉल की ऐसी निकली है। देखो फ्रंट 3.4 मैंने कहा, पहले हमने सारी प्लस कर दी मैंने, तो आप देख सकते हैं 3.4 प्लस 40 प्लस 30। ठीक है, यहाँ से मैंने दोनों ऐड कर दिए, फिर माइनस मैंने हाफ ऑफ कर दिया, 3.75 मीटर हमारा ये आ गया। अब साइड्स में मैंने सेम करा, देखो साइड्स में मैंने पहले 1 मीटर है, अब आप सीधा सेंटर लाइन कैसे निकाल सकते थे, देखो प्लस 0.4/2 करते तो यहाँ तक आ जाते। ठीक है, प्लस करते तो यहाँ तक आ जाते। ठीक है, और यहाँ से पूरा तो यहाँ से 30/2 मतलब कि 0.3/2 करते माइनस, तो यहाँ से आप इसके हाफ तक आए थे, ये इसके हाफ तक आए थे, तो ये सेंटर लाइन पूरी हुई थी। मैंने क्या करा, पहले मैंने 40 पूरा ऐड कर दिया, 0.4 मीटर मैंने पूरा ऐड कर दिया, उसके बाद दोनों तरफ से हाफ हाफ मैंने निकाल दिया। तो देखो वही है 1 प्लस 0.4 मैंने ऐड करा, फिर मैंने दोनों तरफ से हाफ हाफ माइनस 0.4/2 0.3/2, तो यहाँ से आपकी 1.05 मीटर आपकी आ गई। ठीक है ना, तो मतलब कि यार आप पर है, आप किस वे में लेते हो। ठीक है, मैंने इस वे में लिया कि मैंने पहले टोटल कर लिया, उसके बाद मैंने कर दिया उसको माइनस। अब आपकी मर्जी है, आपका वैसे टाइम बच सकता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो प्लस 40, यहाँ पे प्लस 40/2 कर सकते हो, 0.4/2 मतलब कि मीटर्स में अगर चलोगे, और यहाँ से आप माइनस कर सकते हो। वैसे सेम यहाँ है, इसमें आप दोनों तरफ प्लस प्लस करोगे। मैंने क्या करा, पहले पूरा प्लस कर दिया, फिर मैंने अपना काम तो बढ़ा है, लेकिन मुझे थोड़ा इसलिए ईजी रहता है, तो मैंने आपको दोनों वेज बता दी, जैसे आपको ठीक लगा वैसे करना, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं होगा। अब देखो, अब आपके टोटल सेंटर लाइन फॉर पार्टीशन है वरांडा वॉल, देखो पार्टीशन है वरांडा वॉल हम दोनों इकट्ठे लेते हैं, तो पार्टीशन वरांडा वॉल्स की आपकी देखो क्या आ जाएगी टोटल सेंटर लाइन 3.8 प्लस 3.75 प्लस 1.05, तो यहाँ से अगर आपने तीनों चीजें ऐड करी तो 8.60 मीटर्स आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई नहीं कि नंबर ऑफ जॉइंट्स। अब देखो, अगर जिसने मेरा पहले वाला लेक्चर लगाया उसको पता है कि नंबर ऑफ जॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पीछे आपको पूरी बोल्ड लाइन बताई थी कि नंबर ऑफ जॉइंट्स क्यों जरूरत होती है। फिर भी अगर चलो किसी ने नहीं लगाई, थोड़ा मोटा मोटा मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ जॉइंट्स का क्या चीज होती है। अगर मैं बोलता हूँ, देखो पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ जॉइंट्स वो चीज होती है, वहां पे होते हैं जॉइंट जहाँ पे हमारी 3 वॉल्स हमारी इकट्ठी होती है। 3 वॉल जब मीट होती है ना, वहां पे होता है। तो आप देख सकते हैं, पहले हम 3 वॉल देखते हैं कहाँ कहाँ होती है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप देखोगे 1 वॉल 2 वॉल और ये 3 वॉल, तो मतलब ये 1 स्टार। मैंने जो स्टार लगाया मतलब कि नंबर ऑफ जॉइंट्स है, तो 1 स्टार 1 जॉइंट हो गया। यहाँ से हम इधर आए, ये भी नहीं है। ठीक है, ये 2 वॉल्स है, लेकिन हम इधर आते हैं तो 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल, तो यहाँ से मैंने दूसरा स्टार लगा दिया, 2 जॉइंट्स हो गए। हम यहाँ से इधर आते हैं तो देखो 1 वॉल 2 वॉल 3 वॉल, तो मैंने यहाँ से आपको तीसरा जॉइंट लगा दिया। उसके बाद हम इधर देखते हैं तो देखो 1 वॉल ही है 2 वॉल ही है। ठीक है, और बस एक ये रहेगी, तो 1 वॉल 2 वॉल और 3 वॉल, तो मतलब कि 4 जॉइंट्स हो गए आपके, 1 2 3 4। अब आपको पता है, देखो जब हम अगर 40 सेंटीमीटर की यहाँ पे देखो, अब मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या चीज बताई थी। अगर मैं जॉइंट्स पर आता हूँ तो क्या होता है कि देखो जॉइंट्स पे अगर आप देखोगे, इसकी पार्टीशन वॉल पे जब हम आते हैं तो पार्टीशन वॉल की देखो लेंथ यहाँ तक है, सेंटर लाइन लेंथ। ठीक है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वैसे मुझे यहाँ पे बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। फिर मैं बताता हूँ, देखो यहाँ से ये क्या है, ये आपकी यहाँ पे सेंटर लाइन है। अगर आपने खुदाई करी, खुदाई जब आपने 40 सेंटीमीटर की पूरी करी, यहाँ जब आपने खुदाई करी, तो आप तो ये वाला पोर्शन भी तो खुदाई में लोगे ही ना, ये वाला पोर्शन भी, तो आपका यहाँ तक तो यहाँ से हो गया। लेकिन आपने जो सेंटर लाइन लेंथ ली रखी है पार्टीशन वॉल की, वो तो आपने यहाँ तक की ले रखी है, ये पूरे यहाँ तक की ले रखी है। तो इसलिए यहाँ पे हम ये सारी चीजें माइनस करते हैं। तो कैसे माइनस करते हैं, वो नंबर ऑफ जॉइंट से करते हैं। देखो अगर आपको अब मैं दिखाऊं, नीचे हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ जॉइंट्स 4 है, नंबर ऑफ जॉइंट्स 4 है। अब देखो क्या आता है, 10 टोटल लेंथ फॉर सेंटर लाइन फॉर अर्थवर्क। अर्थवर्क हमारे सिर्फ पार्टीशन वॉल्स के लिए, पार्टीशन वरांडा वॉल्स के लिए हमारी देखो क्या आ जाएगा 8.6 और कितनी हमारी यहाँ पे ट्रेंच विड्थ चल रही है 0.8 मीटर। 0.8 मीटर्स की हमने मेन वॉल पे हमने खुदाई कर दी है। यहाँ पे हमने मेन वॉल्स पे सारी हमने खुदाई कर दी है 0.8 मीटर्स की। तो हमने नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने लिए आपको पता है 4, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स हमारे यहाँ से आ जाएंगे
8.6 माइनस नंबर ऑफ जॉइंट्स इनटू ट्रेंच विड्थ, हाफ विड्थ ऑफ ट्रेंच, ठीक है, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं हाफ विड्थ ऑफ ट्रेंच आप बोल दो, ट्रेंच हाफ विड्थ बोल दो। तो 0.8 डिवाइड बाई 2 हमने हाफ कर दी, क्योंकि आपको पता है देखो यहाँ से हाफ ये हो गया, यहाँ तक तो हमारा हाफ हो गया था, ठीक है। हमने कितने 80 सेंटीमीटर मतलब 0.8 मीटर की हमने खुदाई करी, यहाँ से ब्रेथ थी उसकी, तो यहाँ से हमने ये माइनस कर दिया, ये तो मतलब 0.8/2। और कितनी बार करा, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, तो ये सारी चीजें हमने कर दी। कि मेन आउटर वॉल पे तो हमने 40 का हमने पूरा खोद दिया एक बार, तो ठीक है ना, ये भी देखो 40 का ऐसे पूरा खोद जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने सारी जॉइंट्स में हमने माइनस कर दिया, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया 7, पूरा 7 मीटर आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फॉर अर्थवर्क, सिर्फ अर्थवर्क के लिए है, क्योंकि जो अर्थवर्क पहले हो गया हम वो बार बार नहीं काउंट करेंगे, ये आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया है, आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि इसमें तो अब अलग सेक्शन आ गए, उसमें सेम था तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया था, टाइम लगा के लगाया था। तो इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ जॉइंट्स हमेशा हमें मल्टीप्लाई करना होता है, जितने भी आपको सबसे पहले नंबर ऑफ जॉइंट्स ही निकालना है, लेकिन मैंने आपको पहले ये बता दिया सेंटर लाइन वगैरह सारा। लेकिन जब भी आप पार्टीशन वरांडा वॉल्स पे सबसे पहले यही फाइंड करो कि नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हैं, तो यहाँ पे 4 थे तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और हर कहीं 4 से मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही जैसे देखो टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फॉर कंक्रीट वर्क विद जॉइंट 60 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर ऑफ मेन वॉल। अब देखो यहाँ पे फर्क पड़ता है, जब आपका ना पार्टीशन वॉल आपका ना अलग होता है सेक्शन टू द मेन वॉल, देखो क्या पड़ता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने बताया ये लेवल पर नहीं है, ये दोनों अलग अलग लेवल पर है। अगर आप देखो जब आप लाइम कंक्रीट पर आते हो, जब आपको समझो इसकी लाइम कंक्रीट करना है, आप उसको क्या निकालना, सेंटर लाइन लेंथ, ठीक है। सेंटर लाइन देखो यहाँ से जब आप चलोगे, ठीक है, ये आपको तभी समझ आएगा अगर आप साइड बाय साइड ऐसे रखोगे इसे, अगर आपने ऐसे नहीं रखा साइड बाय साइड फिर आपको समझ नहीं आएगा। साइड बाय साइड ही रखना है और इसी तरह रखना है जैसे दिया हुआ, देखो अब आप जहां से यहाँ तक आओगे, ये सेंटर लाइन चल रही है आपकी, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है। अब देखो जब आप ये, मैं यहाँ से देखो जब आप यहाँ तक आओगे तो आपको क्या करोगे, आप 60/2 को ही लोगे ना, सेंटर लाइन लेंथ तो आप इतनी लोगे ना इसकी, इसका हाफ कर दोगे, ठीक है। यहाँ से इसका हाफ तो हमने पहले ले रखी है, सेंटर लाइन लेंथ तो हमने ले ही चाहिए। जब हम पार्टीशन वॉल्स के अंदर बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ से बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब आप मेन वॉल्स तक आ गए तो आपको इसका हाफ लेना पड़ेगा, जैसे हमने वही करा, माइनस करना पड़ेगा। सेंटर लाइन लेंथ तो आपने पहले पूरी ले ली, फिर आपको इतना भी तो माइनस करना पड़ेगा ना जो पहले से हो चुका है। तो पहले देखो ये ऊपर लग रहा है, ये तो हो चुका है ना पहले से, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने नंबर ऑफ जॉइंट्स यहाँ पे 4 थे, वही सेम आपका जैसे मैंने यहाँ पे करा -4 इंटू 0.8/2 वैसे ही करा ना, सेम वैसे ही होगा। देखो जॉइंट के साथ करा लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर ऑफ मेन वॉल, तो 8.6 आपकी कितनी थी टोटल सेंटर लाइन, 8.6। ये किसके लिए, सिर्फ सेंटर लाइन फॉर कंक्रीट वर्क। आप समझ रहे हो ना, मैंने बहुत ही अच्छे समझाया, दोबारा से समझाता हूँ कि जब आप यहाँ से आते हो सेंटर लाइन निकालने के लिए, अब आप आ रहे हो लाइम कंक्रीट के लिए, तो लाइम कंक्रीट के लिए आप यहाँ पे पैरेलल पैरेलल चलोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे यार सेंटर लाइन कैसे निकालनी है, 60/2 आपको माइनस करना पड़ेगा। 60/2 माइनस करना है क्योंकि पहले से यहाँ पे हो चुकी है ना ये चीज, तो पहले से यहाँ पे हो चुकी है, तो आपको यहाँ से देखो ये पहले से आपकी ईंटें डल गई, अब उसके ऊपर थोड़ी दोबारा से कर दोगे लाइम कंक्रीट पार्टीशन वॉल के लिए। तो लेकिन हमने यहाँ पे सेंटर लाइन लेंथ हमने कैलकुलेट कर रखी है इसके बीच में, तो हम यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से ये माइनस हो जाए 60/2, यहाँ से सारा ऐसे माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का डालना है, डाल देंगे, ठीक है। लेकिन हमने 4 जॉइंट्स आ रहे हैं, एक बार यही सेम चीज यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, यहाँ पे भी होगी, तो सेम चीज बार बार हम बार बार थोड़ी माइनस करेंगे, तो हमने सीधा वही कर दिया 8.6 -4 नंबर ऑफ जॉइंट्स इंटू 0.6/2 इज इक्वल टू 7.4 मीटर्स। ठीक है, समझ आया ना, बहुत ही इजी है। चलो नेक्स्ट में समझता हूँ। ऐसी सिमिलरली क्या होगा, अब सेंटर लाइन फॉर 40 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर ऑफ पार्टीशन वरांडा वॉल। देखो ये सारी चीजें ना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी है, लेकिन आप सिर्फ ये चीज एक्सप्लेनेटरी नोट्स में यहाँ पे सीधा लिख दो। ये यहाँ पे अब मैंने सेक्शन दिया नहीं तो यहाँ पे सेक्शन होता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स का, अब वहां पे सारी चीजें सीधा सीधा डाल दोगे जब आप एग्जाम वगैरह में करो, लेकिन मुझे समझाना तो मैंने यहाँ पे अच्छे अच्छे से लिखा है ये आपको पूरा अलग से। देखो अब आता है सेंटर लाइन फॉर 40 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर ऑफ पार्टीशन वरांडा वॉल विद जॉइंट विद 50 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर ऑफ मेन वॉल। कैसे, हमने यहाँ से देखा 40 सेंटीमीटर की ये ब्रिक वॉल है, जो कि हमारी ये सीधा सीधा आते 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 कहाँ तक आती है 50 सेंटीमीटर साथ करिए, वही सेम हो गया। सेंटर लाइन निकालनी है, ये तो चीज पहले से हो चुकी है ना, यहाँ पे तो ब्रिक डल चुकी है, तो यहाँ से वही माइनस करना है, 0.5/2 माइनस करना है, और कितने जॉइंट्स हो गए, 4 हो गए। तो सेंटर लाइन लेंथ हमारी यहाँ पे क्या थी 8.6 थी, माइनस हमारा 4 इंटू कितना हमारे 50 सेंटीमीटर ब्रिक लेंथ के साथ आ रही, तो 0.5/2, तो यहाँ से हमारा 7.6 आ गया, 7.6 आ गया। वैसे हमारा 30 सेंटीमीटर के लिए भी हो जाएगा, तो जब हम यहाँ पे 30 सेंटीमीटर के लिए आएंगे, यहाँ पे 40 है, तो यहाँ से आपका 40/2 माइनस हो जाएगा, 40/2 0.4/2 माइनस हो जाएगा, तो 0.4/2 कितनी बार होएगा, 4 बार होएगा, कि नंबर ऑफ जॉइंट्स है,
तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स आता है, तभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका नंबर ऑफ जॉइंट्स आपको, तभी मैंने सबसे पहले लिख दिया नंबर ऑफ जॉइंट्स, लेकिन मैंने समझाया बाद में क्योंकि मुझे पता है ना, पहले आपको सेंटर लाइन लेंथ पहले अच्छे से क्लियर हो जाएगी सबकी क्या है, फिर उसके बाद बताता हूँ कि नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या है। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स का बहुत ज्यादा रोल है। अब देखो, अब ये जो चीज मैंने आपको बताई, अब आप सोचोगे सर ऐसी आप हवा में मार रहे हो, नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ, ये हमारा प्लान फॉर 20 सेंटीमीटर वॉल था, ये प्लान फॉर 30 सेंटीमीटर वॉल था। देखो जॉइंट यहाँ पे एक जॉइंट बन गया, ठीक है। अब देखो ये आपकी 40 सेंटीमीटर की लेयर यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ये वाली लेयर आ रही है, आ रही है, आ रही है। और यहाँ से जब आप देखोगे, यहाँ से आप मुड़ोगे, यहाँ से जब आप ऐसे मुड़े तो आप क्या बोल देखते हो कि आप 50 सेंटीमीटर की लेयर के साथ ज्वाइन हो गए। 50 सेंटीमीटर की लेयर के साथ ज्वाइन हो गए, तो बस वही चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई। जब 40 सेंटीमीटर का, जब आप 40 सेंटीमीटर का निकालोगे सेंट्रल लेंथ, आप 50 वाला चेक करोगे कि आप 50 की लेयर पर आ गए हो ना। आप देखोगे यहाँ पे, जब आप 40 सेंटीमीटर पर आओगे तो 50 सेंटीमीटर की लेयर आपको साथ में मिलेगी, ठीक है। सेम टू सेम लेवल पर आपको 50 सेंटीमीटर की लेयर मिलेगी। तो आप वहां पे यही बोलोगे ना, यार 50 सेंटीमीटर तो हो गया, यहाँ तक का तो हो गया, ये तो पूरा यहाँ तक का हो गया। देखो 50 सेंटीमीटर का यहाँ तक का ये पूरा हो चुका है पहले से ब्रिक वर्क। अब हम सिर्फ यहाँ तक का करना है, हमें सेंटर लाइन लेंथ हमारी यहाँ तक है, तो हम ये भी माइनस कर देंगे, जिससे कि आपका यहाँ तक का निकले और यहाँ से आप पार्टीशन वॉल का डाल लो। सीधी सी बात है ना, बहुत इजी है ना आपके लिए। देखो 40, अगर आप अच्छे से डायग्राम देखोगे तो जब हम 60 पर आते हैं, देखो 60 पर हमारी कौन सी आती है, देखो 56 वाली। तो वही है, देखो जब हम 56 वाला आता है तो देखो यहाँ पे आपको 60 वाला आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप 60 पे आ जाओगे जब आप करोगे, ठीक है ना। तो बस वही है कि आप, अगर आपको अच्छे से इमेजिन हो गया कि यार क्या चल रहा है फील्ड पर, तो आप बहुत ही इजीली कर सकते हो सारी कैलकुलेट। अब आप इमेजिन करके देखना कि यार अब आप खुदाई कर रहे हो, 40 सेंटीमीटर की लेयर जब आप ब्रिकलेट डालोगे, आपको दिख रहा है कि आप आगे ऐसे ऐसे मूव कर रहे हो, ब्रिकलेट डालते जा रहे हो, लेकिन आपके पास पहले से वॉल पे डली हुई है 50 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, वहां पे पहले से डली है। तो आप ये माइनस कर दोगे ना जितने आपने लेंथ पहले से कैलकुलेट कर ही रखी है, क्योंकि यार एस्टिमेट बढ़ाना थोड़ी है। अगर आपने एस्टिमेट बढ़ा दिया तो आपकी ब्रिक्स ज्यादा आ जाएंगी, ब्रिक्स ज्यादा आई तो आपका वहां पे ऐसी रह जाएंगी ब्रिक्स, क्योंकि लगेगी नहीं तो खराब हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल खराब हो जाएगा। ऐसे आप कंक्रीट ज्यादा मंगवा लोगे, ठीक है, सारा आपका एक खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे माइनस इसमें से कर देंगे, क्योंकि ये चीज जो पहले से हो रखी है वो थोड़ी हम बार बार मंगवाएंगे। एस्टिमेट हम दे रहे हैं किसी को कि सर, अगर कोई कहे कि यार ये इसमें बता दो कितनी ब्रिक्स लगनी है, अगर उसमें 100 ब्रिक्स लगनी है उस काम के लिए, हम उसको 150 बोल देते तो उसकी 50 ब्रिक्स तो खराब जाएगी ना। किस किस के चीज का खराब हो गया, देखो ब्रिक्स खराब होगी, पैसा खराब हुआ, है ना। फिर उसके बाद आपकी टेंशन हो जाएगी, यार मैंने उनको ने बोला था 100 ब्रिक्स लगाने, मैंने 150 में कर दिया, तो फिर ज्यादा हो जाएगा, उनका भी लॉस हो रहा है। तो इसीलिए आपके सारी चीजें यहाँ पे माइनस करनी होती है। अब देखो ये सिंपल था। अब उसके बाद आप सिर्फ ये आपको एस्टिमेट निकालना ही है, उसके बाद तो बहुत इजी रहेगा। आपको क्या क्या पूछा था, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन पूछा था, कंक्रीट वर्क इन फाउंडेशन और ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन ऑफ प्लेन, और ये दोनों अलग अलग चलते हैं। आप कभी भी मेन आउटर वॉल्स और पार्टीशन वॉल्स को साथ में नहीं लेके चलोगे। सेक्शन आपका एक ही रहेगा कि अर्थ वर्क देखो मेन आउटर वॉल्स पे भी अलग होगा, पार्टीशन में भी होगा, लेकिन वो एक ही सेक्शन के अंदर रहेगा और अलग अलग। अब देखो मेन आउटर वॉल्स पे सबसे पहले हम करते हैं 1। अब देखो एक बार ही करोगे खुदाई तो मेन आउटर वॉल्स पे, उसकी लेंथ कितनी थी, तो यहाँ पे सेंट्रल लेंथ आप लिखोगे 24.6, 24.6 आपने यहाँ पे लिखी 24.6। अब देखो ब्रेथ कितनी आई थी, देखो खुदाई आपको पता है, खुदाई आपको पता है, ब्रेथ आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8 मीटर। तो ये तो आपको पता ही है ना, यहाँ पे आप सेक्शन में देखा तो आपको पता चल गया, ब्रेथ आपको इतनी दी हुई है, सिर्फ इतनी इतनी खुदाई करनी है आपको, तो यहाँ पे 0.8 मीटर्स आ गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.8 मीटर्स। अब आता है हाइट पर। अब देखो हाइट आपको देखो कितनी दी हुई है, हाइट आपको पता है हमेशा हम बॉटम से टॉप तक जाते हैं, कहाँ तक, सिर्फ ग्राउंड लेवल तक। हमें इतनी हाइट चाहिए, हमें सिर्फ इतनी हाइट चाहिए। तो आप देख सकते हैं पूरा आपको 1.6 दिया हुआ है। तो यहाँ से आपने प्लेन्थ और ग्राउंड लेवल के बीच में 70 सेंटीमीटर, तो यहाँ से अगर आपने माइनस करा तो यहाँ पे 0.9 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे 0.9 आ जाएगा, तो 0.9 मीटर ही मैंने यहाँ पे लिख दिया। हाइट में आप देख सकते हैं, हाइट में हमारे 0.9 आ गया। तो वही है कि एल बी एच और नंबर कि कितनी बार हो रहा है, तो एक बार ही हो रहा है, तो एल बी और एच, तो 17.71 हमारी यहाँ पे क्वांटिटी आ गई। ये क्यूबिक मीटर से में एक बार आएगी, लेकिन टोटल हमें निकालना अर्थ वक्त। तो अभी हम इस पे यहाँ पे सीधा टोटल नहीं लिखेंगे, हम पार्टीशन वॉल्स पे आते हैं। अब पार्टीशन वॉल्स का अगर आप देखोगे एक बार ही करनी है पार्टीशन वॉल्स में, हमने हमने सब कलेक्ट कर लिया, तो एक बार ही होएगा ना, सारी वॉल्स को हमने साथ ले लिया। और उसकी लेंथ देखो क्या आएगी, हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दी थी 7। टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन फॉर अर्थ वर्क तो 8.6 था। टोटल हमारी यहाँ पे कितनी आई थी, माइनस नंबर ऑफ जॉइंट्स इंटू हमारा पूरा ट्रेंच विड्थ का हाफ, तो 0.8/2, तो नंबर ऑफ जॉइंट्स 4 थी, तो यहाँ पे 7 आई थी, तो लेंथ आपकी 7 आ गई, ठीक है। ब्रेथ आपको देखो यहाँ पे दी हुई है 0.56, तो ये आपकी 0.56 आ गई, तो 0.56 हमने डाल दिया। हाइट आपको पता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉटम टू टॉप जाना है ग्राउंड लेवल तक, तो 20 + 20 + 30, तो यहाँ पे आपका कितना आ गया 70, तो 0.7, तो 0.7 आपकी हाइट आ गई, तो 2.74 आ गया। चारों चीजों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2.74। अब इन दोनों को प्लस करोगे
तो आपका 20.45 क्यूबिक मीटर आ गया। मतलब कि आपका अर्थ वर्क का आपका कितना पूरा आपका वॉल्यूम आ गया 20.45 क्यूबिक मीटर। तो आपको पता है कि कभी मीटर क्यूब नहीं हम लिखते, तो 20.45 आपका क्यूबिक मीटर आपका सिर्फ अर्थ वर्क के लिए आ गया वॉल्यूम। अब उसके बाद है कंक्रीट वर्क। अब कंक्रीट वर्क जो आप लाइम कंक्रीट डालते हो फाउंडेशन मटेरियल, लाइम कंक्रीट इन वर्क इन फाउंडेशन, तो मेन आउटर वॉल्स का आपको वही सब कुछ सेम रहेगा। देखो लेंथ आपकी सेम रहेगी 24.6। अब देखो ब्रेथ आपकी वही सेम रहेगी, ठीक है, ब्रेथ तो आपकी वही सेम रहेगी 0.8, तो ये लाइम कंक्रीट का ही है। तो लाइम कंक्रीट में मोस्टली उतना ही डालता है जितने हमने खुदाई करी है, ठीक है, उतनी ब्रेथ का ही, तो 0.8 ही यहाँ पे रह जाएगा। और आपकी हाइट कितनी है, हाइट आप देखोगे आपने 20 सेंटीमीटर डाला है, सिर्फ 20 सेंटीमीटर यहाँ तक का, ये हमारा लाइम कंक्रीट होता है। उसके बाद तो ब्रिक वर्क आ रहा है आगे, तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर का, तो हाइट आपने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर डाली, तो चारों को मल्टीप्लाई करा तो 3.94 आ गया। तो उसके बाद वही सेम आपको पार्टीशन और वेरांडा वॉल देखो। अब पार्टीशन और वेरांडा वॉल में देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली थी, सेंटर लाइन फॉर कंक्रीट वर्क आपकी 7.4 मीटर था, 7.4 मीटर यहाँ से आगे पार्टीशन है वेरांडा वॉल 7.4। तो यहाँ से आपकी ब्रेथ देखो 0.56 है, ये 0.56। और यहाँ पे आपका हाइट, हाइट देखो यहाँ पे हाइट आपकी वही सेम है, यहाँ पे लिखी हुई है हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर होगी 0.2 मीटर। तो यहाँ पे आपने 0.2 मीटर डाला, आपका आ गया आंसर 0.83। अब इन दोनों को प्लस करा तो आपका 4.77 क्यूबिक मीटर आ गया। तो मतलब ये आपका कंक्रीट वर्क के लिए आपको कितना वॉल्यूम चाहिए, 4.77 क्यूबिक मीटर आपको यहाँ पे कंक्रीट वर्क के लिए आएगा वॉल्यूम। तो देखो अब इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चलो आगे देखते हैं अभी। अब वो चीज एक ट्रिक है इसमें, वो आगे बताते हैं। देखो अब ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ, ठीक है, ब्रिक वर्क पर आ गया, फाउंडेशन है प्लिंथ तक, मतलब कि अब आपको यहाँ तक जाना है। हमें सुपर स्ट्रक्चर बोला था तो हम ऊपर भी देखते हैं, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर का इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो सिर्फ प्लिंथ लेवल तक का हम देखेंगे। तो प्लिंथ लेवल तक का अगर आप देखोगे तो हमें ब्रिक लेयर देखो, सबसे पहले हम मेन वॉल्स की बात करते हैं। तो मेन वॉल्स की सबसे पहले आपकी 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर आ गई, इसकी हाइट 20 दे रखी है, ये ब्रेथ तो आपकी फिर 60 सेंटीमीटर लेयर तो है ही, और ब्रेथ हाइट आपकी 20 सेंटीमीटर होगी 0.2, यहाँ पे 0.6 आ जाएगा। और आपकी लेंथ तो आपको पता ही है वही सेम आएगी, इस तीनों में सेम आएगी क्योंकि इसमें कोई भी आपका बदलाव नहीं आएगा। 24.6, तो वही आपका देखो ब्रेथ 0.6 आ गई, हाइट 0.2 आ गई, चारों को मल्टीप्लाई कर दो 2.95, सेम वैसे ही आएगा। देखो 50 सेंटीमीटर ब्रिक ले लिया आपके लिए, देखो 0.5 आ जाएगा क्योंकि 50 सेंटीमीटर के लिए आ गया, तो 0.2 आ जाएगा। लेंथ आपकी सेम रहेगी तो 2.46। 40 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर के लिए वही सेम रहेगा 24.6, 0.4, और हाइट आपकी पूरी प्लिंथ लेवल तक आएगी। तो 40 सेंटीमीटर की आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका पूरा क्या है, देखो 70 प्लस 30, 70 प्लस 30 आपका 1 मीटर हो गया। तो वही मैंने यहाँ पे आपका 1 मीटर डाल दिया, तो यहाँ से आपका 9.84 आ गया। लेकिन अभी इसका टोटल नहीं करेंगे क्योंकि हमें पूरा निकालना है। यहाँ पे हम लिखा हुआ ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लेन मेन आउटर वॉल्स के लिए, पार्टीशन वॉल्स के लिए भी, तो हम उस पर देखेंगे अभी, उसको भी ऐड करते हैं। तो पार्टीशन है वरांडा वॉल्स पे आते हैं। देखो पार्टीशन वरांडा वॉल्स का देखो 40 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर, तो आपको मैंने बताया था कि 40 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर के लिए आपके 7.6 आ गया था। तो 7.6 आपका सेंटर लाइन लेंथ आ गया, तो 7.6, ब्रेथ आपको पता है 40 सेंटीमीटर, तो 0.4 मीटर। और आपकी हाइट कितनी आती है 40 सेंटीमीटर की, 0.2, तो हाइट आती है आपकी 0.2। तो यहाँ से आपने डाल दिया हाइट 0.2, तो चारों को मल्टीप्लाई कर दो 0.61, सेम ऐसे आ गया। 30 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर में आपका क्या आएगा 7.8, 7.8 हमने निकाल ली थी। आपकी ब्रेथ तो वही है 0.3, और आपकी देखो 30 सेंटीमीटर का आपका कितना आ रहा है, 30 सेंटीमीटर देखो वही आ रहा है आपका, देखो 30 सेंटीमीटर का। यहाँ से अब आप नीचे आए तो यहाँ पे आप देख सकते हो देखो 70 ये और 30 इतना डला है, तो 70 ये और 30 ये, पूरा 30 सेंटीमीटर का यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो 70 ये यहाँ तक हो गया, 30 प्लस यहाँ पे हो गया, तो यहाँ से आपका पूरा 1 मीटर आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे 1 मीटर डाल दिया। अब चारों को मल्टीप्लाई करें तो 2.34। अब ये पांचों आइटम्स को अगर आप प्लस करोगे तो आपका ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन प्लेन था आपका मेन आउटर वॉल्स प्लस पार्टीशन वरांडा वॉल्स का आएगा 18.20 क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से आपका ये पूरा आ गया, बस और कुछ था ही नहीं आपका क्वेश्चन में। अब बस ये इसमें देखो एक ट्रिक जो थी, पहले तो मैं वो बताता हूँ आपकी ट्रिक क्या होती है इसमें। जब आप पार्टीशन वॉल में आते हो, ये चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी नहीं बताई थी, इसमें बता रहा हूँ कि जब भी आप पार्टीशन वॉल करते हो ना, जब आप अर्थवर्क से लेके अपने ब्रिक वर्क तक आते हो ना, आपकी लेंथ बढ़ती जाती है पार्टीशन वॉल्स की। देखो सबसे पहले आपकी 7 आई, उसके बाद देखो आप कंक्रीट वर्क के लिए आए तो 7.4 आई, उसके बाद पार्टीशन वॉल देखो 40 सेंटीमीटर के लिए आए तो 7.6 आई, 30 सेंटीमीटर ब्रिक लेयर के लिए 7.8 आई। मतलब कि जब आप टॉप बॉटम टू टॉप चलते हो ना, जब बॉटम टू टॉप चलते हो तो आपकी पार्टीशन वॉल की सेंट्रल लेंथ बढ़ती जाती है। बस एक तरह की ट्रिक का आपके लिए, ठीक है, ये आपके लिए एक टिप बोल लो, ट्रिक बोल लो, ताकि आपका कोई गलत ना हो। समझो आपका अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपको कि 7 आता है यहाँ पे, ठीक है, उस पर 7.4 आता है, लेकिन यहाँ पे आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी और 7.2 आ जाता है या 7.3 आता है, तो आपको यहाँ से पता चल जाता है कि मैंने एक सर ने ट्रिक बताई है कि जब भी आप पार्टीशन वॉल के लिए बॉटम टू टॉप जाओगे तो आपकी बढ़ती जाएगी। तो देखो
7 हुई, फिर 7.4 है तो 7.3 आ ही नहीं सकती, तो इसको बढ़ना चाहिए, मतलब कि यार मैंने कुछ गलत करा है। तो आप देखोगे, गलती देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे तो 7.6 आना चाहिए था। तो ये आपकी लिए एक ट्रिक है कि यार आपको पता चल जाएगा कि यार आपने पार्टीशन वॉल्स की जो सेंट्रल लेंथ निकाल रहे हो सही है गलत है, क्योंकि यार पार्टीशन वॉल्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। जैसे यहाँ पे कंफ्यूजन थी, ये सारी आपको कंफ्यूजन होगी 40 सेंटीमीटर के लिए हम 50 को माइनस कर रहे हैं, 30 के लिए 40 क्यों कर रहे हैं, तो आपके लिए सारा रहेगा इसमें। तो बस ये था आज का, देखो पूरा ये टॉपिक अच्छा था। इसके बाद एक और करेंगे पार्टीशन वॉल पे, वो भी थोड़ा, इससे भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। तो पहले मैंने सेम सेक्शन का करा था तो थोड़ा इजी लगा होगा आपको, अब थोड़ा डिफरेंट सेक्शन पर आ गए तो थोड़ा सा मुश्किल लगा, अब इसके बाद और थोड़ा मुश्किल आएगा, ताकि आपको ये ना लगे कि एकदम ड्रास्टिक सा चेंज आए। तो इसलिए मैं हल्का हल्का आपको ये सारी चीजें करवाता जाता हूँ, लेक्चर बाय लेक्चर अपलोड करता जा रहा हूँ। तो आपको दिखता होगा, आपको प्लेलिस्ट बनती जाती रहेगी आपके, तो आपको एस्टिमेट अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल सीन को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।